हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई बहुत ही मस्त और झकास तरीके से करोगे। तो जैसा आप लोग पता कि हम लोग का यहाँ पर बेटा चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स हम लोग का चैप्टर चला था बेटा। इस वीडियो में इन इन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आपके थ्योरम दिए बेटा 1 2 3 4, ये आपके थ्योरम्स हैं। इनको हम क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। टाइम न वेस्ट करते हुए अपने हम बेटा पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। हम पहले क्वेश्चन की यहाँ पर अपनी हम बात करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो बेटा हम आंसर नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ पर डालकर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है? द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल ठीक आर इन द स्ट्रेट लाइन। कह रहे हैं जैसे क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपके वर्टिकल एंगल आपके होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल आपके हो जाएंगे। अब कह रहा है कि अगर इन वर्टिकल अपोजिट एंगल को एक लाइन ये बाइसेक्ट करे, इसको दो इक्वल पार्ट में, एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, और ऐसे इसको डिवाइड करे, अपोजिट साइड वाले को भी ऐसे डिवाइड करे। तुमको दिखाना है ए, ये ओ पॉइंट आपका हो जाएगा, ए ओ बी, ए ओ बी में प्रूव करना, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये आपको यहाँ दिखाना है। आपको क्या प्रूव करना है भाई? देखो टू हम मान लेते हैं, हो जाएगा ये आपकी एल लाइन है, ये आपकी एम लाइन है। एम एंड एल दो आपकी लाइन आपस में इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पर कर रही हैं, और ये हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 1 इसको मान लो भाई। देखो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल आपके हो जाएंगे। इनका बाइसेक्टर यहाँ ड्रॉ किया गया है बेटा। अगर ये बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इनके बराबर होगा, और ये वाला एंगल इनके बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा। हम लोग यहाँ नाम दे देंगे एंगल का, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो हमको बेटा यहाँ क्या प्रूव करना है? हमको यहाँ प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, हमसे वहां यहाँ पर कह रहा था। भाई देखो मेरी बात सुनो, इनको हम एंगल 5 यहाँ मान सकते हैं, ये आपका एंगल 5 ले लो, और इसको एंगल यहाँ पर हम लोग 6 मान सकते हैं। 6 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्व कैसे करोगे बेटा? यहाँ देखो, ठीक आपको पता है कि जब आप एक पूरा एक राउंड कंप्लीट करते हो तो आप 360 डिग्री का एंगल आप यहाँ पर बनाते हो। ध्यान देना, जो प्रूव करने वाला है ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, या इसको ऐसे भी आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, और अगर आप ये दिखा दोगे ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल, अगर हम लोग यहाँ पर 180 डिग्री यहाँ पर दिखा देंगे अगर, तो हम लोग काम यहाँ पर बन जाएगा। भाई देखो अगर एंगल 1, एंगल 5, एंगल 4 बेटा, अगर इन पूरे का सम अगर 180 हो जाएगा तो हम बोलेंगे ना कि ए ओ बी आपकी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आपकी हो जाएगी। अब इतना तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको हम एंगल 1, एंगल 5, एंगल 4 को हम 180 दिखा देंगे, हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करेंगे तो आपको इतना पता है ना कि जब आप एक कंप्लीट 1 साइकिल पूरा करते हो तो आप 360 डिग्री का एंगल, 360 का कोण आप यहाँ पर बनाते हो। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल आपका 3 आ जाएगा, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2। इन पूरे की वैल्यू आपकी 360 डिग्री पूरा आपका आ जाएगा। क्या इसे लिखोगे कंप्लीट एंगल क्या बनना पूरा पूरा है आपका, कंप्लीट एंगल पूरा यहाँ पर ये बन रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2 की वैल्यू आपकी 360 आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब बेटा ध्यान देना, ठीक एंगल जो 5 होगा इक्वल, ध्यान देना बेटा क्या हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 6 आपस में इक्वल आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे भाई? देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा? अब देखो 5 6 आपस में इक्वल हो जाएंगे। भाई देखो एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ये बेटा ओए क्या हो जाएगी, ओए आपकी एंगल बाइसेक्टर आपकी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ओए इज अ एंगल बाई
एंगल बाई सेक्टर आपका आ जाएगा। वैसे क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 2 आपका एंगल 1 के इक्वल आ जाएगा। एंगल 2 आपका एंगल 1 क्या आ जाएगा। सेम ऐसे क्या हो जाएगा, ओ बी क्या हमको दे रखा है, गिवन दे रखा है, ओ बी इज अ एंगल बाई सेक्टर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान दे बेटा, ठीक, अब जो हमको वहां दे रखा था एंगल 1 एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2, इसमें क्या करेंगे भाई, देखो इसमें तुम क्या करोगे, जब लिखोगे यहाँ पर तो एंगल 1 आप कैसे यहाँ लिखा रहेगा, ये कैसे लिखा रहेगा भाई, देखो एंगल 5 भी आपका मान लेते ऐसे लिखा रहेगा बेटा, ठीक, प्लस एंगल 4 भी आपका ऐसे यहाँ पर लिखा रहेगा। अब बेटा एंगल 3 जो आपका है वो एंगल 4 के इक्वल हमने यहाँ दिखाया है, तो एंगल 3 को हम प्लस का एंगल 4 यहाँ पर लिख सकते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। फिर बेटा एंगल 6 आपका एंगल 5 के इक्वल है, तो यहाँ बेटा जो एंगल 6 लिखा है इसको हम एंगल 5 यहाँ पर लिख सकते हैं, एंगल 5 आ जाएगा। प्लस एंगल 2 को हम एंगल 1 लिख सकते हैं, तो एंगल बेटा यहाँ देखो ये आपका एंगल 2 लिखा, तो एंगल आपका 1 आ जाएगा, ये 360 आपका आ जाएगा। अब देखो इधर एंगल 1 कितना आ जाएगा, ये आपका 2 एंगल 1 आ जाएगा, प्लस एंगल 5 2 एंगल 5 आ जाएगा, एंगल 4 आपका 2 एंगल 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये 360 आपका ऐसे यहाँ पर ऐसे पूरा पूरा ऐसे ही लिखा रहेगा। तो 2 सबसे बड़ा कॉमन ले लो यहाँ पर, क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल आपका 360 आ जाएगा। 2 इसके 2 को बेटा यहाँ से अगर हटाओगे तो 2 इनके पान में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका 180 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई, अगर ये ऊपर यहाँ लिखेंगे क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल कितना आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा। भाई देखो मेरी निगाहों से देखो आपको बेटा, देखो यही यहाँ पर ये आपको प्रूव करना था। अब देखो अगर एंगल 1 एंगल 5 एंगल 4 की वैल्यू अगर 180 है तो हम क्या बोलेंगे, सर जी ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, और हमको बेटा स्ट्रेट लाइन ही यहाँ पर प्रूव करना था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की यहाँ बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। इसको मैं बेटा देखो, जब तक मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ तब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आप लोग पढ़ो, वरना मैं तो आपको पढ़कर बताऊंगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस कह रहे हैं, जैसे क्या हो जाएगी, अगर 2 आपकी पैरेलल लाइंस यहाँ आपको दे रखी हैं, क्या हो जाएगा, ये आपका L ये आपका M हो जाएगा, ठीक। अगर 2 पैरेलल लाइन है तो कह रहा है अगर एक ट्रांसवर्सल को लाइन कट कर रही है ऐसे है, ये क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं आपको N लाइन आपकी हो जाएगी ऐसे करके, तो ठीक है, आपका N लाइन यहाँ पे आ जाएगा। ये आपको ऐसे इतना फिगर यहाँ पर कहने को बोल रहा है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तुमको दिखाने हैं कि भाई अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, ये आपके हो जाएंगे, एंगल 1 आपका हो जाएगा, ये आपका एंगल 2 आ जाएगा, ये वाला एंगल आपका 3 आ जाएगा, ये आपका एंगल यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये एंगल 3 आ जाएगा। आपको प्रूव करना है, तो देखो जो प्रूव करना है यहाँ पे लिखेंगे, हमको प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल हमको 2 दिखाना है, एंड क्या प्रूव करना है कि जो आपका एंगल 3 है वो आपका एंगल 4 के इक्वल, इतना बेटा हमको यहाँ पर दिखाना है। अच्छा कैसे दिखाएंगे, देखो इधर भाई, देखो मेरी बात सुनो, ये एंगल बेटा अगर 4 है तो इसको हम एंगल यहाँ 5 मान सकते हैं, माना ये आपका एंगल 5 आ जाएगा, इन वाले एंगल, इन भाई साहब को एंगल 6 यहाँ मान लो, ठीक है। अब देखो इधर इसको बेटा कैसे प्रूव करोगे, भाई देखो मेरी बात सुनो, इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर है, तो सोल्यूशन में किसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखो इधर भाई देखो एंगल जो बेटा आपका 4 होगा एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 आपका एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके हो जाएंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपका आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा। तो भाई देखो एंगल 5 बेटा आपका एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, एंगल 5 इक्वल एंगल 3 आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका आ जाएगा। भाई देखो इक्वेशन 2 तुम क्या बोलोगे, सर जी एंगल जो आपका 3 होगा वो आपका एंगल 4 क्या आ जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा, जो हम फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर एंगल 4 आपका एंगल 3 के इक्वल यहाँ पर हो चुका है। अब हमको 1 2 के दिखाना है, भाई देखो इधर सेम ऐसे क्या हो जाएगा, भाई क्या आ जाएगा, एंगल 2 आपका इक्वल एंगल 6 क्या आ जाएगा, तो क्या लिखोगे, एंगल 2 इक्वल आपका एंगल 6 आ जाएगा,
क्या बोलोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल आपका हो जाएगा ये, करस्पॉन्डिंग एंगल आपका आ जाएगा। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, एंगल 6 आपका एंगल 1 के इक्वल आ जाएगा, एंगल 6 आपका एंगल 1 के इक्वल आ जाएगा। इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे वर्टिकली, वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल आ जाएगा। भाई देखो एंगल 2 आपका एंगल 6 के इक्वल, एंगल 6 आपका एंगल 1 के इक्वल, क्या आ जाएगा बेटा आपका इक्वेशन 1, इक्वेशन इसको 3 मान लो, इसको इक्वेशन 4 मान लो, ठीक बेटा। क्या आ जाएगा इक्वेशन 3 के 4 में क्या आ जाएगा, एंगल 1 आपका एंगल 2 के यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। भाई मेरी निगाह से देखो आपको फर्स्ट पार्ट भी ऐसे आपका यहाँ पर प्रूफ आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। भाई देखो ये आपकी थ्योरम थी, मैंने इसको क्वेश्चन के तौर पर करा दिया है। आप थ्योरम के तौर पे इसको भाई जैसा आएगा आप लोग ऐसे यहाँ पर कर लोगे। तो किसी बुक में थ्योरम है, किसी बुक में क्वेश्चन प्रॉपर यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 2 रफ कर रहा हूँ तब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लीजिए, इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। और आप लोग थोड़ा सा घूम भी लीजिए, करिए पढ़ाई भी करिए, घूमिए भी। क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बेटा हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। अब देखो बेटा हमसे कह रहा है कि देखो क्या जाएगा, अगर दो पैरेलल लाइंस L, ये आपकी M हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी N हो जाएगी, N हो जाएगी। ये आपका ऐसे आ जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि क्या कह रहा है कि आपको दिखाना है कि कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, भाई देखो ये समझो इधर, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स इस सप्लीमेंट्री, मतलब तुम दिखाना है कि एंगल 1 ये आपका एंगल 2 आ जाएगा। तुमको दिखाना है एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू तुमको दिखाना है। प्रूव दैट, क्या करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 सप्लीमेंट्री, मतलब क्या हो जाएगा आपका, इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू आपको 180 दिखाना है। सेम ऐसे तुम्हें क्या दिखाना है कि एंगल 3 और एंगल ये आपका 4 हो जाएगा। क्या दिखाना है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू आपको यहाँ पर 180 दिखाना है। दो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखानी है। भाई तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, भाई देखो इधर इसको हम कैसे करेंगे। देखो इधर आपको बेटा इतना पता है कि जो आपका एंगल 2 होगा उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, 180 आ जाएगी। क्या बोलोगे सर जी, ये तो लीनियर पेयर है, रैखिक युग्मक हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल आपका हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा आपका। ये ऑफ ना लगाओ, क्या कह जाएगा बेटा आपका, देखो एंगल 2 प्लस एंगल 4 की वैल्यू आपकी 180 आ जाएगी, लीनियर पेयर एंगल आपका हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, जो आपका एंगल 2 होगा वो आपका एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। अभी हमने दिखाया है क्या हो जाएगा, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर आपका ये एंगल आ जाएगा। तो एंगल 2 बेटा आपका एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो भाई देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से तुम क्या लिख सकते हो कि सर जी क्या हो जाएगा, एंगल 2 क्या लिखोगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। भाई देखो मेरी बात सुनो, 2 की जगह, 2 की जगह एंगल 2 आपका एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 3 की वैल्यू एंगल 2 की जगह हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आपका आ जाएगा, 180 आ जाएगा। देखो बेटा हमको यही यहाँ पर प्रूव करना था। फर्स्ट वाला भी ऐसे आप कर सकते हो। फर्स्ट वाले में कैसे करोगे भाई, सिमिलरली ऐसे ही देखो, देखो जब बेटा एंगल 3 एंगल 4 का इक्वल, इनका सम कितना आपको हो जाएगा, 180 आ जाएगा। सिमिलरली जो बेटा मैंने प्रोसेस यहाँ पर करी है सेम ऐसे ही आप वन वाले में कर सकते हो। भाई क्या आ जाएगा, देखो इधर एंगल 3 प्लस एंगल 1 की वैल्यू 180 हो जाएगी। कैसे आ जाएगी भाई, एंगल 1 और एंगल 3 की वैल्यू 180 होगी। क्यों होगी, ये बेटा आपस में लीनियर पेयर एंगल आपके हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे, लीनियर लीनियर पेयर एंगल आपके हो जाएंगे। एंगल 3 बेटा आपका एंगल 2 क्या आ जाएगा, जो आपका एंगल 3 होगा वो आपका एंगल 2 के यहाँ पर आ जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, एंगल एंगल 3 की जगह हम इक्वेशन में एंगल 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा,
एंगल 2 प्लस एंगल 1 कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। भाई देखो यही तो आपको प्रूव करना था, क्या आ जाएगा, ये वो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल आपके यहाँ पर हो जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। तब तक आप क्वेश्चन नंबर बेटा 4 आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ो तब तक के, मैं इसको यहाँ पर रफ कर दूंगा। तो ये थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा खुद पर भरोसा रख करके प्रयास करना पड़ेगा, वरना तो भाई पढ़ा तो मैं रहा हूँ ही, आप लोग जब तक के खुद घर पे क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे, समझने का प्रयास नहीं करोगे, तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली। भाई पेट तभी भरेगा जब आप खुद से खाना खाओगे। भाई मेरे खाना खाने से आपका पेट भरने वाला नहीं है, तो स्टाइल खाना खाने की मुझसे सीखो और खाना खुद से खाओ। ओके, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ टू गिवन पैरेलल लाइंस, कह रहा है कि अगर दो पैरेलल गिवन लाइंस हो और एक लाइन भी ड्रॉ करी जाए, मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका एल हो जाएगा, ये लाइन एल हो जाएगी, ये आपकी एम हो जाएगी, है ना। एक कोई लाइन ड्रॉ करी जाए जो अगर पहले लाइन पर परपेंडिकुलर है, मतलब क्या हो जाएगा, ये बेटा अगर आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो कह रहे हैं कि देन इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू अदर लाइन। तुमको दिखाना है ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री यहाँ पर आपका होगा, ये तुमको पढ़ना है। तो इसको बेटा हम एंगल 2 मान लो और जो परपेंडिकुलर है इसको एंगल 1 मान लो। अभी ये 90 डिग्री यहाँ पर आपका नहीं दिया गया है। अब देखो इधर ये लाइन क्या हो जाएगी, ये लाइन आपकी एल लाइन, यहाँ पर आपकी लाइन आपकी ये हो जाएगी। अब देखो ऐसे इसको प्रूव करोगे, तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, हमको दिखाना है कि एंगल 2 हमको 90 डिग्री यहाँ पर दिखाना है। इफ हम गिवन दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है हमको, लाइन जो आपकी लाइन जो बेटा आपकी एन है ना, परपेंडिकुलर एल पर हमको यहाँ पर दे रखा है, एन एल पर परपेंडिकुलर है। तो देखो जब मेरी बात सुनो, और गिवन क्या दे रखा है, एल जो है ना, एल पैरेलल एम आपकी हो जाएगी, एल लाइन एम के पैरेलल यहाँ पर लाइन आपकी हो जाएगी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सवाल देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां देखो इधर भाई, देखो लिखेंगे इफ लाइन एन परपेंडिकुलर एल, देन क्या हो जाएगा, एंगल 1 की वैल्यू 90 डिग्री आपकी हो जाएगी, ये 90 आपका आ जाएगा। ठीक बेटा, अब देखो आ जाएगा, अब तुम फिर इसके बाद क्या लिखोगे, एंगल 1 बराबर एंगल 2 आपकी हो जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एल पैरेलल लाइन एम के हैं, और क्या हो जाएगा इसे, और इसमें तुम और इसका ब्रीफ क्या कर सकते हो, देखो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा। भाई देखो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, भाई देखो एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा, तो क्या लिखोगे सर जी, एंगल 2 भी आपका 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। अगर एंगल 2 आपका 90 डिग्री है, तुम क्या बोलोगे कि लाइन एल इज परपेंडिकुलर एम पर भी होगी। हमको यही यहाँ पर प्रूव करना था। देखो ये चीजें अगर आपने पहले कभी नहीं करी हैं, तो अगर मान लो एग्जाम में आपके आ जाएंगे तो दिक्कत आपको हो सकती है। थोड़ा सा चीजों को आप समझते चलो, आपको पता है कि है, पर कैसे है ये ऐसे यहाँ पर होता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ से रफ करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो इधर अपने हम बात यहाँ पर करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। देखो इधर इसको हम लोग यहाँ पर बेटा रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन फिगर, फिगर में क्या कह रहा है, भाई देखो ये छोटा सा फिगर मैंने अपने समझने के लिए बनाया था, अब मैं इसको बड़ा सा आपके लिए यहाँ पर बनाऊंगा। क्या हो जाएगा, देखो ये लाइन आपकी हो जाएगी, क्योंकि जगह कम थी तो बड़ा फिगर यहाँ पर हम ड्रॉ नहीं कर सकते थे। भाई ये हमको एन लाइन दे रखा था, ये हमको एम दे रखा था, कह रहा था अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन एल कोई कट कर रही है, इसको है ये बड़ी सी एल लाइन आपकी हो जाएगी। तो कह रहा है इसको इसने एंगल 1 माना था, एंगल 1, ये आपका एंगल 2 हो जाएगा, इसको एंगल 3 बोला गया था, ये वाला आपका एंगल 4 आ जाएगा, ये एंगल 5 था ना, हाँ ये वाला एंगल बेटा एंगल आपका 5 था, इसने इस वाले एंगल को 6 माना था, ये वाला एंगल आपका 7 था, और ये वाला एंगल आपका 8 था। कह रहा था इफ एंगल 1 इक्वल आपको 65 दे रखा था, कहता अगर एंगल 1 आपका 65 डिग्री है, एंगल 1 अगर 65 डिग्री है, तो आपसे कह रहा था
कि भाई साहब बताओ यार एंगल क्या हमें निकालना, फाइंड करना है, एंगल 5 एंड एंगल 6 दोनों की वैल्यू बतानी हमको है कि नहीं 6 नहीं, एंगल 5 और एंगल 8 की हमसे वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है। भाई एंगल 5 हमको ये वाला एंगल बताना है और एंगल 8 हमको ये वाला एंगल यहाँ पर फाइंड करना है। तो भाई देखो अगर एंगल 1 आपका 65 डिग्री है, बट एंगल 1 आपका एंगल 3, पहले समझते हैं इसको। एंगल 1 आपका एंगल 3 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका हो जाएगा। और एंगल 3 भाई क्या हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 5 का सम आपका 180 आ जाएगा। यहाँ से हम एंगल 5 क्यों निकाल लेंगे, बट अगर एंगल 5 इतना आपका हो जाएगा, ध्यान देना, अगर एंगल 3 जो इतना आपका एंगल 5 मिल जाएगा आपको एंगल 8 चाहिए, तो तरीका नंबर 1, एंगल 3 आपका एंगल 8 के इक्वल आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। तरीका नंबर 2 क्या आ जाएगा, एंगल 5 और एंगल 8 का सम आपका 180 आ जाएगा। सॉल्व करके आप 8 यहाँ निकाल सकते हो। पहले बात करेंगे तो भाई देखो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 3 आपका हो जाएगा, क्या लिखोगे, वर्टिकली, भाई चीजें लिखना जरूरी है, वर्टिकली अपोजिट ये आपका एंगल आ जाएगा। एंगल 1 आपका एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा, तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल 3 की वैल्यू आपकी 65 डिग्री आ जाएगी। ध्यान देना बेटा, फिर क्या लिखोगे सर जी, एंगल 3 बराबर आपका एंगल 8 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आपका आ जाएगा। तो एंगल 8 भी कितना आपका आ जाएगा, 65 डिग्री आपका यहाँ पर ये 8 यहाँ पर आ जाएगा। अब ध्यान देना हमको एंगल 5 निकालना है, आपका क्या बोलोगे सर जी, एंगल 3 प्लस एंगल 5 की वैल्यू आपकी 180 आ जाएगी, क्यों आ जाएगी भाई, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कॉन्जुगेटिव कॉन्जुगेटिव इंटीरियर ये आपका एंगल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल आ जाएगा। बेटा एंगल 3 की वैल्यू 65 डिग्री आपका है ही है, तो 65 डिग्री हम यहाँ लिख लेंगे, प्लस आपका एंगल 5 इक्वल आपका 180 यहाँ पे आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। या एंगल 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस का 65 आ जाएगा, इनको माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, ये बेटा आपका आ जाएगा, देखो 10 में से 5 जाएगा आपका 5 बचेगा, 5 हो जाएगा, 7 में से ये आपका 115 बचेगा, 115 डिग्री क्या आ जाएगा, ये आपका एंगल 5 115 या कह सकते हो 115 डिग्री आपका यहाँ पर आ जाएगा। भाई एंगल 5 कितना आपका आया है, एंगल 5 इतना आ जाएगा, और एंगल 8 आपका 65 यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट क्या कर सकते थे भाई, देखो एंगल 1 आपका एंगल 8 के इक्वल आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, आप क्या बोलोगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपका आ जाएगा। भाई देखो एंगल देखो क्या हो जाएगा, एंगल 1 आपका एंगल 8 के इक्वल होता है भाई, इससे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपका हो जाएगा, और एंगल 2 आपका एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किसी आप एक क्वेश्चन को किसी भी टाइप से लगा सकते हो। भाई देखो एक क्वेश्चन करने के कई टाइप होते हैं, एक माया के कितने रूप यहाँ पर होते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ये 5 बेटा आपको समझ में यहाँ पर आ गए होंगे। अब आने वाले क्वेश्चंस में हम और अच्छे से ट्राई करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन आपको और अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं, जब क्लासमेट हैं, उन तक वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ा इससे प्रॉफिट मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा इससे मोटिवेशन यहाँ पर, भाई देखो पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तो पढ़ाने में ज़्यादा मजा आएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।